नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। और मलिक साहब कई क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से में, लेकिन बहुत से लोग तो जानते होंगे। हमारे मलिक साहब डॉक्टर कुलदीप मलिक बरगद बाबा भी हैं। अब बरगद बाबा क्यों हैं? भाई मलिक साहब ने एनसीआर के अंदर लाखों बरगद और पीपल के पेड़ जो लगाए, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं हम सबको। समझे आप? नहीं समझे? अब मलिक साहब का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है मुजफ्फरनगर की तरफ। तो चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। तो मलिक साहब कहूँ या बरगद वाले बाबा कहूँ? जैसा आप चाहे चो साहब, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो बरगद वाले बाबा, आप ये बताओ, आजकल आप एनसीआर में कम दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं मुजफ्फरनगर, शामली और इधर के क्षेत्र में। जी जी चो साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि पीपल, बरगद और नीम के पेड़ लगाता हूँ। ग्रेटर नोएडा एनसीआर के क्षेत्र में लगाए, लेकिन पिछले 4 साल पहले मैंने शिक्षक वर्ग के अंदर एमएलसी का चुनाव लड़ा मेरठ सहारनपुर मंडल से। तो मेरा कार्य क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये 2 मंडल यानी कि मेरठ सहारनपुर मंडल और इनके 9 जिले हुए। इस बार मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरी टीम काम करती है, और जैसा टीम का मार्गदर्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं स्वयं काम करता हूं। तो अब मार्गदर्शन ऐसा हुआ कि भाई हाँ, एनसीआर में तो इतने पौधे लगा लिए, अब क्यों ना हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। उसी के तहत मैं अभी 1 महीने से ज़्यादा समय तक मैं शामली में रहा। एक कार्यक्रम शामली में चला, मिशन मानसून पौधारोपण। उस कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं अपने कुछ साथियों के साथ अलग अलग विद्यालयों में गया। अगर शामली की बात करूं तो 110 विद्यालयों की लिस्ट थी, जिसमें माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालय शामिल थे। उन 110 विद्यालयों में मेरा उद्बोधन हुआ। मैंने बच्चों को पर्यावरण के प्रति मोटिवेट किया और साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय में 2 से लेकर 10 बरगद के पेड़ लगाए। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि अगर शामली जिले की बात करूं तो 110 विद्यालयों में आज 108 विद्यालयों में हमारे द्वारा लगाए गए बरगद के पेड़ वहाँ पे जो है अपनी शोभा बढ़ा रहे। इसके अलावा जो शामली में बच्चे मोटिवेट हुए, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा, इस मोटिवेशन से शामली जनपद के लगभग 10,000 पेड़ लग चुके बच्चों द्वारा। ये बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर कुलदीप मलिक की, कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक पर्यावरण की बात बच्चों से कर रहा, उनको मोटिवेट कर रहा, तो आज शामली के अंदर 10,000 पेड़ बच्चे लगा चुके। हर पेड़ का रिकॉर्ड बन रहा। अब शामली में यह मिशन कंप्लीट करने के बाद पिछले महीने की 25 तारीख से मैं मुजफ्फरनगर में हूँ। 25 तारीख को हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरनगर के अंदर लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर से की थी। शामली के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मान्य शिक्षाविद, समाज सेवी आदरणीय भूदेव अंकल जी ने पहला पौधा लाला जगदीश प्रसाद के प्रांगण में लगा के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक, अभी अगर मैं परसों तक की बात करूं, मैं 97 विद्यालय मुजफ्फरनगर के अंदर कर चुका, और ये सिलसिला करीब 400 के आसपास विद्यालय मुजफ्फरनगर के अंदर है। प्रभु का आशीर्वाद रहा और जो टीम के सदस्य हैं उनका साथ रहा, तो भाई मुजफ्फरनगर में सारे विद्यालयों में घूमेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे। और जैसा रिस्पॉन्स शामली में मिला, उससे अच्छा रिस्पॉन्स मुजफ्फरनगर में भी अब तक मिल रहा, क्योंकि भगवान भी हमारा साथ दे रहा। आप देख रहे होंगे मानसून भी धीरे धीरे जो है बढ़ रही, तो हमें समय भी ज़्यादा मिल रहा। और अब हम मुजफ्फरनगर में भी ये सारे विद्यालय। ये प्रेरणा आखिर मिली कहाँ से कि इस तरीके की, कि आपको बरगद और पीपल के ही आप पेड़ लगाते हैं, और ये शुरुआत कहाँ से हुई? दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे, तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए चौधरी साहब, अगर आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, मैं भी पहले दूसरे साथियों की तरह अलग दुनिया में था, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी को कुछ झटका लगता है, तो मुझे भी ऐसा झटका लगा। और उस झटके के बाद मैंने कुछ सोशल काम करने की कोशिश करी। जब सोशल काम करने की सोची तो मैंने ये देखा कि भाई क्या करूं, तो ऐसा लगा, चूंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर निवास है, कि भाई खास तौर से एनसीआर का जो है पर्यावरण बड़ा ख़राब होता है। एक्यूआई कई बार यहाँ 400 के पार चला जाता है, सांस लेना दुभर हो जाता है। तो आज से करीब 15 साल पहले मैंने पौधे लगाने शुरू करे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पौधे लगाने का सिलसिला इतना बड़ा चल जाएगा और इस तरीके से लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, खास तौर से जो मेरे छात्र हैं। और मैं यहाँ पे याद कर रहा, जब मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं अभी भी हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी तो शायद कुछ लोग भाई मजाक भी लेते थे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन खास तौर से जो मेरे छात्र थे, जो मेरे बच्चे थे, जो मेरे मित्रगण थे, और मैं यहाँ पे याद कर रहा हरिओम को, सूरज को, पता नहीं कितने मेरे ऐसे छात्र हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा। लेकिन मलिक साहब, ऐसे भी लोग रहे होंगे कि जो जब आपने ये शुरुआत करी होगी तो बहुत आपका मजाक बनाते होंगे, और कहीं ना कहीं
सोचने पे भी मजबूर होना पड़ता होगा आपको उस दौरान में कि मैं जो कदम आगे बढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, ऐसा एहसास होता होगा। तो ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा? नहीं चौधरी साहब, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि जो मैं काम कर रहा मैं गलत कर रहा या गलत में कदम बढ़ा रहा। लेकिन हाँ, जैसा आप बोल रहे भाई, उपवास तो लोगों ने बहुत उड़ाया। और खास तौर से मैं तो आज मेरे एक घटना याद आ रही है। मेरे आईटीएस के अंदर 2 परम मित्र है, मैं उनका नाम भी खोल रहा, डॉक्टर उन्नेस यादव, अक्सर आप मुझे देखते होंगे, और सुरेंद्र भाई, छोटा भाई है मेरा। साथ में लंच करते थे। तो जब स्टार्टिंग में पेड़ लगाने लगा, मैं बताया कि भाई मैं तो उस लाइन में जो है पीपल के जो है लगाया, करीब 60 पेड़ मेरे चल रहे। तो इन लोगों ने आपका सहयोग करा? नहीं, मैं वही तो कह रहा, तो मजाक लेने लगे, तुमको 60 पेड़ तू कैसे लगा सके। तो हमने फिर इन लोगों ने एक दूसरी फैकल्टी को वे पेड़ गिनने के लिए भेजा, और जब वो गिने तो इनकी आंखें भी खुली रहेगी, भाई इन्होंने तो 60 पेड़ लगा दिए। लेकिन ऐसे तो पता नहीं कितने वाक्य हुए। मैं तो आपको एक घटना और बता रहा, मैं अपनी गाड़ी के अंदर दूध, अब तो मैं कैन रखने लगा, कैन देखते होंगे, मैं दूध के डिब्बे रख के चलता था, और वे दूध के डिब्बे लोग ये सोचने लगे। अच्छा, आपने एक अभी नाम लिया अरुणेश यादव जी, वो अधिकतर वीडियो पे, हमारी वीडियो पे भी आते रहते हैं, और कांग्रेस के अच्छे खासे नेता हैं वो। जी। तो उन्होंने भी आपका सहयोग करा इस पूरे घटनाक्रम में? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए चौधरी साहब, जो भी मेरे मित्र है, और खास तौर से डॉक्टर उन्नेस यादव की बात कर रहे हैं भाई, ये तो मेरे अभिन्न मित्र है, छोटे भाई है। तो आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सके बगैर मित्रों के सहयोग के और बड़ों के आशीर्वाद से? मलिक साहब, मेरा जो सवाल है वो पौधारोपण के लिए है कि ये बरगद और पीपल के जो पेड़ लगाए, तो इनमें भी उन्होंने सहयोग किया था आपका या नहीं किया? नहीं, अगर आप डॉक्टर उन्नेस यादव की पूछ रहे, देखिए सहयोग केवल ऐसे नहीं कि भाई वे मेरे साथ में जो है खुरपी फावड़ा लेकर या भाई पौधे ही लगावे, लेकिन कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट की बात, कभी कभी जब आदमी बड़े मिशन पर लगता है तो कभी उसका मोरल डाउन भी होता है, तो उस मोरल को आप करने में दोस्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप पौधे लगाने की बात कर रहे, नहीं मैं वो भी बता रहा, अगर आप पौधे लगाने की बात कर रहे तो मेरे ख्याल से आज तक एक भी पौधा उन्नेस यादव जी ने मेरे साथ नहीं लगा, लेकिन जिस तरीका का मोरल उन्होंने मेरा अप करा भाई, उसके लिए तो मैं जो है आभारी हूं। और एक अरुणेश यादव नहीं, पता नहीं हजारों अरुणेश यादव आपकी दोस्ती भी अजीब ही है कि मोरल तो उन्होंने आपका बढ़ाया, लेकिन पौधा एक भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे। नहीं देखिए, दोस्ती हो तो ऐसी, वाह। चौधरी साहब, जो इंसान जैसा हो, मैं बताऊं, आज मैं जो भी हूं और मैं कुछ नहीं, लेकिन जो मैं काम कर रहा, खास तौर से आप मुझे बरगद बाबा की उपाधि दे रहे हो, और खास तौर से जो ये काम अब शामली में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, ये कोई एक दिन की पटकथा नहीं। और मैं ये कह रहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं भाई, मैं तो एक साधारण सा परिवार, मम्मी पिताजी जो है प्राइमरी में शिक्षक थे, एक साधारण परिवार से मैं आ रहा, और इतने बड़े काम हो जाएंगे, इस तरीके से बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रभु का भी आशीर्वाद है, बड़ू का आशीर्वाद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं तो जगह जगह कहता हूँ, मैं अब कुछ ना लोगों के डिमांड पे, वैसे मैं बरगद नीम पीपल के पेड़ लगाता हूँ, लेकिन अब जैसे गांव में जाता हूँ, किसी की 12 पे गया, वहाँ पे मैंने जो है फलदार पेड़ भी लगा दिए। अभी भी मैं जोनमाने गांव में था 3 दिन पहले, तो वहाँ पे जीजा जी है हमारे, उनकी 12 पे गया, मैं जो है 8 फलदार पेड़ लेकर चला गया। वहाँ पे मैं पेड़ खुद अपने हाथ से लगा गया। तो मैं कहने का मतलब ये बता रहा कि जो पेड़ में लगा रहा फलदार या ऑक्सीजन देने वाले भी, तो उनकी ऑक्सीजन डॉक्टर कुलदीप मलिक तो लेगा नहीं, ना मेरी फैमिली के लिए, तो वो सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, तो आप अकेले चलते हैं, लेकिन उसके पीछे कारवा बनता चला जाता है। आज वही काम हो रहा, पहले मैं अकेले पेड़ लगाता था। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरी साथ में जिन बच्चों ने स्टार्टिंग करी, जिनका मैंने नाम लिया, आज वे बच्चे अलग अलग राज्यों में जा रहे। कोई बच्चा बिहार में जा रहा, कोई झारखंड में जा रहा, कोई पश्चिम बंगाल में जा रहा, कोई महाराष्ट्र में जा रहा, और वे बच्चे अपने अपने क्षेत्र में जाके, बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास में ऐसे भी है जो बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। मैं नोएडा का कई सारे एग्जाम्पल है, बड़ी एमएनसी में बड़े ओहदे पे, बड़ी बड़ी सैलरी पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने ऑफिस के आसपास ही जो है पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ये तो मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बात बता रहा, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो एक डॉक्टर कुलदीप मलिक पेड़ लगा रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं, डॉक्टर कुलदीप मलिक से प्रेरणा लेकर कितने लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, किस तरीके का मिशन। और खास तौर से यहाँ ये भी बात ध्यान रखें कि बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के, बगैर किसी नेता के सपोर्ट के, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा, क्योंकि मैं तो वैसे भी सरकार की जो है मैं खटिया खड़ी करता रहूं, तो कोई किसी का बगैर सपोर्ट हुए, केवल और केवल अपने दोस्तों के दम पे, अपने छात्रों के दम पे इतना बड़ा मिशन हो रहा। और अब जो मुजफ्फरनगर और शामली की मैं फिर वहां पे लेकर आ रहा, जिस तरीके से मैं विद्यालयों के अंदर घुस रहा, और वहां पे जो मैं शिक्षा क्षेत्र का
मैं हाल देख रहा चौधरी साहब, भाई पेड़ लगाना तो अलग है, लेकिन खास तौर से जरा देश के 143 करोड़ लोग समझे कि शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद कर रखा देश के नेताओं ने। कहीं ना कहीं पेड़ लगाना एक अलग इशू है, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को इस शिक्षा क्षेत्र को जो है बचाना है। इसी तरीके से हर एक विद्यालय में जाके मैं कहीं ना कहीं जो मेरे शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको भी जो है जागरूक करने का काम कर रहा, उनको एकजुट करने का काम कर रहा। और डॉक्टर कुलदीप मलिक का केवल और केवल एक ही सपना है कि पेड़ लगाना, दूसरे सोशल काम करना, ये एक दूसरा इशू है, लेकिन महत्वपूर्ण काम ये है कि हमें इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है। अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था ना बची तो आने वाले टाइम में इस देश का अस्तित्व संकट में है, देश की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी संकट में है। तो पेड़ लगाना एक अलग इशू, लेकिन पेड़ के थ्रू शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान को जोड़ना, उनको शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताना। क्योंकि जब मैं पेड़ लगा रहा अलग अलग विद्यालयों में, तो मैं बच्चों के भी डायरेक्ट संपर्क में आ रहा, मैं शिक्षकों को भी डायरेक्ट संपर्क में आ रहा, मैं प्रबंधकों के भी डायरेक्ट संपर्क में आ रहा, और जो चौथी कैटेगरी है जो अभिभावक है, मैं उन अभिभावकों को भी संपर्क में आ रहा। आपको मैं बताऊं, मैं शाम तक पेड़ लगा रहा, इसके बाद बिंदास रात के 10-11 बजे तक मैं काम कर रहा, अलग अलग गाँवों में जाके मैं जो है बैठ के भी कर रहा। वहाँ मैं एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा। चौधरी साहब, इतना बुरा हाल इस एजुकेशन सिस्टम का, सबके सब लोग परेशान, यहाँ छात्र छात्राएं परेशान, महंगी महंगी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे बेरोजगार हो रहे, बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं रही, बच्चे जो है नशे के आदी हो रहे, अभिभावक भी यहाँ परेशान, इतना पैसा लगाने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, इसके बाद शिक्षक का तो बेचारे का बुरा हाल। इस देश में आज अगर सबसे, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हो सके, कुछ लोगों को ये मेरा वर्ड बुरा लगे, सबसे बेचारा अगर कोई इंसान है देश में तो वो देश का शिक्षक है। शिक्षकों की कमर तोड़ दी सरकार ने, शिक्षक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिए। और इसके बाद चौधरी साहब जो प्रबंधक काम कर रहे, भाई प्रबंधकों की भी, जो ऊंचे वाले प्रबंधक है वे तो मलाई मार रहे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय प्रबंधक है वो भी आज इस तरीके से परेशान है। ऐसे ऐसे नोटिस सरकार निकाल ली उनके वाहनों को लेकर। खास तौर से जो डिसिप्लिन है, आपको बताऊं, अभी एक सरकार ने नोटिस निकाला चौधरी साहब, और उस नोटिस में सरकार ने कहा कि कोई भी कर्मचारी और शिक्षक बच्चे की पिटाई नहीं कर सकता। पिटाई तो पिटाई, आंख दिखा के बच्चे को डरा नहीं सकता। अब आप एक बात बताओ, जो कॉलेज का संचालन कर रहे और जो शिक्षक है, अगर बच्चा शिक्षक से नहीं डरेगा तो भाई कैसे काम चलेगा, कैसे वो पढ़ाएंगे। आप देखो बुलंदशहर के अंदर घटना हुई, 4 छात्रों ने मिलकर एक शिक्षक की पिटाई कर दी। शिक्षक 4 दिन तक जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहे, 1 हफ्ते तक बुलंदशहर के जो है सारे विद्यालय बंद रहे। तो कैसे इस शिक्षा क्षेत्र को बचाया जाए, कैसे शिक्षा क्षेत्र को बचा के इस देश को आगे बढ़ाया जाए। और खास तौर से जरा सुने, देश के प्रधानमंत्री देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हो, ध्यान रखना डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात का। अगर आप इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हो तो आपको शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। और डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इस बात को अलग अलग मंचों से कहता है कि देश को विकसित और विश्वगुरु बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस शिक्षा के गलियारों को दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको शिक्षकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को समझे, सूबे के मुख्यमंत्री जी इस बात को समझे, और खास तौर से सूबे के मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि जो आपकी अंदरूनी सोच है कि जो सरकारी क्षेत्र में शिक्षक काम कर रहे हैं, जो सरकारी क्षेत्र के एडिड विद्यालय है, सहायता प्राप्त विद्यालय है, इनको भी आप कहीं ना कहीं वित्तीय विहीन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे। आप ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। सरकार के 3 काम है, शिक्षा का, चिकित्सा का और सुरक्षा का। आप वे 3 काम करें और खास तौर से शिक्षा क्षेत्र पर आप ध्यान दें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः धन्यवाद कर रहा शामली के लोगों का, मुजफ्फरनगर के लोगों का, कि जिस तरीके के का सहयोग इस मिशन मानसून पौधारोपण में भाई मुझे दे रहे। एक विद्यालय में जाऊं, दूसरे विद्यालय में बच्चे तैयार मिले, वहां पे उद्बोधन हो, तीसरे विद्यालय में फिर बच्चे तैयार मिले। अरे इस तरीके का सपोर्ट भाई मैं तो नमन कर रहा सभी को। और अभी शामली कवर हुआ, अब मुजफ्फरनगर कवर होगा, और फिर ये कारवा धीरे धीरे चलता रहेगा। और एक डॉक्टर कुलदीप मलिक से काम नहीं चलेगा, हमें हर विद्यालय में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा करने पड़ेंगे। और धीरे धीरे हर विद्यालय में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा हो रहे, और जब हर विद्यालय में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा होंगे तो इस देश का शिक्षा क्षेत्र नहीं बचेगा, हर क्षेत्र बचेगा। अदरवाइज तो बस आप सभी को पता है कि क्या हो रहा और क्या होने जा रहा।
शायद सभी लोग समझते हैं। ये थे हमारे साथ कुलदीप मलिक, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सरकार का काम है और ये सरकार को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करना होगा। अगर आपको मलिक साहब की बात अच्छी लगी और मलिक साहब का काम आपको बेहतर लगा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।